कि उसको दुनिया की भी खैरें मिल गई, उसको आखिरत की भी खैरें मिल गई। पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्बुन शाकिर, उसको दिल ऐसा जिसको अल्लाह ने दे दिया कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। वलिसानन जाकिर, और उसकी जुबान अल्लाह का नाम लेती रहती है, अल्लाह का जिक्र उसको करने की तौफीक मिलती रहती है। और उसके बदन को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि ये मुसीबतों मुशक्कतों पर शिकवे नहीं करता, बल्कि मुशक्कत वाला बदन है, बहुत राहत पसंद नहीं है। और चौथी चीज आपने बयान फरमाई कि अल्लाह ने इसको अमानतदार नेक बीवी अता फरमा दी, जो अपनी जान और इसके माल के बारे में दयानतदार है, तो इसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां इकट्ठे करके अता फरमा दी गई। अब जरा हम गौर कर लें कि हम कितने मालदार हैं या कितने गरीब हैं, हमें कितनी नेमतें हासिल हैं और कितनी हमें नेमतें हासिल नहीं है। फिर जो मेरी परेशानियां हैं वो मेरी खुद साख्त हैं या अल्लाह की तरफ से अता की हुई है। तो मेरे ख्याल में इन तीन रिवायात में जो चंद चीजें बयान की गई हैं, जिस्म की तंदुरुस्ती, एक दिन का खाना, घर के अंदर राहत और सुकून, इसी तरह अपने इस्लाम की नेमत, नेक बीवी, घर का सुकून, रिज़्क़ की फरावानी, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो सुकून का जरिया है। लेकिन हम सुकून अपनी ख्वाहिशात का ढूंढते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात को अपना सुकून समझते हैं, जबकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये सारी की सारी जो नेमतें हैं, अगर तुम इन तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ाते रहेंगे। मेरे अपने नाकिस राय के और इल्म के मुताबिक रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए दो चीजें हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज मेहनत रिज़्क़ को नहीं बढ़ा सकती। मेहनत रिज़्क़ को पाकीज़ा कर सकती है, मेहनत रिज़्क़ को पाकीज़ा करती है। इसको फिजिकली मिसाल से यूं समझे, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, यह जिंदगी को बढ़ाता नहीं है। जितनी अल्लाह ने उम्र लिखी है, इसको तंदुरुस्त बनाकर खूबसूरत गुजारने के असबाब हैं। जिस तरह ये एक्सरसाइज, ये अच्छी डाइट इस जिंदगी को बढ़ाएगी नहीं, बल्कि इस जिंदगी को खूबसूरत और तंदुरुस्त गुजारने का सबब बनेगी, इसी तरह मेहनत हमारे रिज़्क़ को पाकीज़ा करेगी। रिज़्क़ को बढ़ाना शर्त तो ऐसा नहीं है। मैं अक्सर यही मिसाल दिया करता हूं कि मिल मालिक को देख ले कि वो ड्यूटी ज्यादा करता है, मुलाजमत करने वाले मजदूर ज्यादा ड्यूटी करते हैं, तो मजदूर ज्यादा करते हैं। और इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, वरफ़अ बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दराजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या वरहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। हमने तुम में से मालदारी के तफावुत रखे हैं, तुम में से बाज को बाज से ज्यादा, बाज को बाज से कम दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि तुम एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते रहो, तुम्हारे मामला, तुम्हारे निजाम ठीक तरीके से चलते रहे। वरना एक चौधरी कब किसी दूसरे चौधरी की मुलाजमत करता, फिर वो खुद ही चौधरी ना रहता अगर उसको अपने हाथों से सारा कुछ करना पड़ता। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारा कुछ किया है, तो मेहनत से रिज़्क़ खूबसूरत होगा। मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आपके रिज़्क़ की वो खूबसूरती, उस रिज़्क़ की हलाल और पाकीज़गी उसके अंदर बढ़ेगी। तो इस तरह दो चीजें हैं जो सिर्फ रिज़्क़ को बढ़ाती हैं अल्लाह के यहां। उनमें से एक चीज सिला रहमी है, अपने अजीज रिश्तेदारों से अच्छा सलूक है। उम्र बढ़ाने का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में यह बयान फरमाया। उम्र बढ़ाने से मतलब यह नहीं कि 50 से 80 साल हो जाएगी। उम्र बढ़ने का मतलब यह कि आपकी उस थोड़ी सी उम्र में अल्लाह ताला आपसे लोगों को इतना राहत और सुकून देगा कि आप लोग ये कहेंगे कि इतनी उम्र में इतना कुछ कर जाना मुमकिन तो था नहीं जितना अल्लाह ने इसको नवाज दिया। तो एक चीज सिला रहमी। यहां पर एक बात अर्ज करनी, मां बाप का दुनिया से जाना ये एक फितरती अमर है, बड़ों का जाना हम किसी की कोई उम्र की कैद नहीं है। कोई ये लाजमी नहीं है कि गरीब ने मरना है, मालदार ने भी मरना, कोई ये कैद नहीं है अनपढ़ ने मरना है, पढ़े लिखे ने नहीं मरना, बस जाने की एक तरतीब है। लेकिन हम कहते हैं कि ये अब्बा जी की चीज थी और उसको देखकर आंखें भी नम होती हैं। अब्बा जी की वेस्ट कोट, अब्बा जी की गाड़ी, अब्बा जी की पेंसिल, अब्बा जी की टोपी, अब्बा जी की फलां चीज, ये सारी चीजें देखकर अब्बा जी यहां पर लेटते थे, खाली जगह देखकर दिल को खिंचाव आता है। बहुत अच्छी बात, मोहब्बत की दलील है। लेकिन ये दलील भी एक चाहत और ख्वाहिश पर मबनी है। अब्बा जी का लाडला भी तो मेरा भाई है, जिसको मैंने कहा मैंने तुझसे मिलना नहीं, तो मेरे मरने पे ना आना। अब्बा जी की लाडली भी तो ये बेटी थी जिसको उसने सीने से लगाकर पाला, ये पेंसिल से ज्यादा कीमती है।
जिस बहन को विरासत में से हक नहीं दिया। तो अब्बा जी की पेंसिल को तो देख के आंखें नम हो जाती है, अब्बा जी की लखते जिगर को देखकर दिल के अंदर नरमी क्यों नहीं आती? अब्बा जी के लाल अपने भाई को देखकर दिल के अंदर ये बात क्यों नहीं आती, चलो मैं हार गया, मेरा भाई जीत गया। रिश्तों की जीत होनी चाहिए, अना की जीत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वो हैं जो मैंने आज खुतबे का मौजू ख्वाहिशात है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करने की और ज़हनी जिस्मानी कल्बी सुकून अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।